बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कुरान मजीद के 21वें सिपारे का ख़ुलासा शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 21वें पारे में सूरत अनकबूत की बकिया आयात, सूरह रूम, सूरह लुक़मान और सूरह सजदा मुकम्मल और सूरह अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा है। 21वें पारे का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत और अकामत सलात के हुक्म हुआ। बताया गया कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। फिर अहले किताब का ज़िक्र हुआ। कहा गया उनसे मुजादला एहसन तरीके से करो। ये किताब अल्लाह ने नाजिल की, इसका इनकार सिर्फ़ काफ़िर व ज़ुल्म ही करते हैं, काफ़िर व ज़ालिम ही करते हैं। ये भी फरमाया कि इससे पहले आपने किसी किताब की तिलावत करते थे ना लिखते थे। जो ये कुफ़ार शक में मुब्तला हो रहे हैं, ये अल्लाह के वाज़ेह निशानियां हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। कुफ़ार नबी करीम से हुमा वक्त निशानी या किसी मुहैरुल अक़ल मुआज़ा का मुतालबा करते थे। चुनाचे जवाब दिया कि क्या ये बात जो आप पर नाजिल की गई है काफ़ी नहीं है? इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है? ये ईमान वालों के लिए बाइस हिदायत और रहमत है। कुफ़ार अज़ाब की भी जल्दी करते थे। इस पर फरमाया गया, जहन्नम काफ़िरों को अहाता किए हुए है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सब लौट कर अल्लाह की तरफ ही जाएंगे। मोमिनीन के लिए वहाँ जन्नत तैयार है। फिर कुफ़ार से मुताल्लिक़ ये बताया कि ये अल्लाह को खालिक कायनात मानते हैं, लेकिन फिर भी तौहीद पर ईमान नहीं लाते क्योंकि अक़ल इस्तेमाल नहीं करते। ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। फिर कुफ़ार को मलामत की गई कि अल्लाह ने उनके लिए हरम को अमन वाला बनाया, लेकिन ये नाशुक्रे हैं। अल्लाह पर झूठ बांधने वाले से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है? ऐसों का ठिकाना जहन्नम है। अलबत्ता अल्लाह की मार्फत और कुर्बत की खातिर जहाद और कोशिश जारी रखने वालों को अल्लाह ताला ज़रूर अपने रास्ता की हिदायत देते हैं। बेशक अल्लाह मोहसिनीन के साथ है। सूरह रूम। इस सूरत की इब्तिदा रूम की फ़ारिस पर फ़तह की पेशनगोई से हुई। साथ ही मुसलमानों को ये खुशखबरी सुनाई गई कि इस दिन मुसलमानों को भी फ़तह की खुशी मिलेगी। फिर कुफ़ार का ज़िक्र हुआ कि ये दुनिया की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आखिरत से गाफिल हैं। इनको चाहिए कि गौर व फ़िक्र करें और ज़मीन में फिर कर पिछलों के अंजाम से इबरत हासिल करें। फिर क़यामत का ज़िक्र हुआ कि इस दिन कुफ़ार के शुरका उनके काम नहीं आएंगे। उस दिन दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे, मुसलमान जन्नत में और कुफ़ार अज़ाब में दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद अल्लाह की कुदरत की बाज़ निशानियाँ ज़िक्र की गई हैं। मुर्दा को ज़िंदा से और ज़िंदा को मुर्दा से निकालना, इंसान को मिट्टी से बनाना, इंसानों के जोड़े बनाना, उनके दरमियान बाहमी मोहब्बत डालना, आसमान और ज़मीन इंसानों के दरमियान इख्तलाफ रंग व ज़ुबान, दिन और रात, बिजली और बारिश और उससे मुर्दा ज़मीन का ज़िंदा होना वगैरह, ये सब देखने, सुनने और अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। फरमाया कि कायनात में सब अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। उसी ने एक मरतबा पैदा किया, वही दोबारा भी पैदा करेगा। ये काम उसके लिए बहुत आसान है। फिर हुक्म हुआ कि खालिस अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो और मुशरिकीन के ज़ुमरे में शामिल ना हो। यानी नमाज फ़र्क है मोमिन और काफिर में, इसलिए तमाम अमाल में सिर्फ़ उसी का ज़िक्र हुआ। ये भी बताया कि इंसान पर जब मुश्किल पेश आती है तो अल्लाह को पुकारता है, लेकिन जब अल्लाह मुश्किल दूर कर देता है तो वो उससे फिर मुँह मोड़ लेता है। इसके बाद क़राबत दारों, मस्कीनों और मुसाफिरों का हक़ अदा करने का हुक्म हुआ। साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया कि सूद की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता ज़कात से माल बढ़ता है। ये भी मुराद हो सकता है कि अजर को बढ़ाती है। अल्लाह ही खालिक है, वही राज़िक है, वही मौत के बाद दोबारा ज़िंदा भी करेगा। तुम्हारे माबूदों में से ये काम कोई कर सकता है? ये पूछा गया। फिर बताया कि इंसानों के अमाल के सबब ज़मीन में फ़साद बर्पा हो गया। हुक्म हुआ कि अपने आप को सीधे दीन पर कायम कर लो, उससे पहले कि वक्त गुज़र जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आपसे पहले भी हमने रसूल भेजे और
मुजरमीन से बदला लिया। नीज़ ये तसल्ली भी दी कि आप मुर्दों, बहरों और अंधों को हिदायत नहीं दे सकते। फिर क़यामत का ज़िक्र हुआ कि उस दिन मुजरिम कहेंगे हम तो महज 1 घंटा कब्रों में रहे, लेकिन अहले इल्म व ईमान कहेंगे तुम रोज़े हशर तक रहे और आज वो दिन आ गया जिसका वादा था। उस दिन किसी की माज़रत काम नहीं आएगी। फिर सब्र करें, अल्लाह का वादा सच्चा है। उसके बाद सूरत लुकमान शुरू हो जाती है। इसका आगाज़ कुरान मजीद के ज़िक्र से हुआ जो मोहसिनीन के लिए हिदायत और रहमत है। मोहसिनीन की सफ़ात बताई गई। ये बताई कि नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। चुनांचे वही लोग हिदायत याफ्ता और कामयाब हैं जो उनका एहतमाम करते हैं। फिर अल्लाह की कुदरत का ज़िक्र किया कि उसने आसमान बग़ैर सतून के बनाए, ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पहाड़ बनाए, आसमान से पानी बरसाया। उसके बाद हज़रत लुकमान का ज़िक्र हुआ कि उनको अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा। उनके अपने बेटे को की गई नसीहतें ये हैं बयान की गई, जिनमें सर फहरस्त शिरक से इज्तनाब की तलकीन थी। उसके बाद वालिदैन के हकूक़ का ज़िक्र है, उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। शिरक और अल्लाह के नाफरमानी के अलावा उनकी इताअत करनी चाहिए। अगर मुशरिक भी हों तो वो दुनिया में अच्छे सलूक के हक़दार हैं। उसके बाद फिर लुकमान अलैहिस्सलाम की बकिया नसाई का ज़िक्र है कि नमाज कायम करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, मसाइब पर सब्र करो, ज़मीन में अक्सर अकड़ कर ना चलो बल्कि मियाना रवैया अख्तियार करो, लोगों के साथ तकब्बुर का रवैया ना रखो और अपनी आवाज़ पिस्त रखो। फिर कुफ़ार का ज़िक्र किया कि ये अल्लाह के बारे में बिला दलील झगड़ा करते हैं और अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की पैरवी के बजाय आबा व अजदाद की तकलीद को अहम समझते हैं। साथ ये भी बताया कि शैतान उनको अज़ाब की दावत दे रहा है। अल्लाह के कलमात की वुसअत बयान की गई है कि ज़मीन में मौजूद तमाम दरख्त और समंदर भी उनको लिखने से कासिर है। आखिर में अल्लाह और रोज़ आखिरत से डरने की तलकीन की गई है। इस दिन कोई किसी के काम ना आएगा। नीज़ ये भी बताया कि अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल करता है। जिसको इस दुनिया में आना है उसको भी जानता है। आने वाले वक्त का किसी को इल्म नहीं, किसी को नहीं मालूम कि वो कल क्या कमाएगा, ना ये मालूम है कि वो किस जगह वफ़ात पाएगा। ये सब अल्लाह को ही मालूम है, वो खूब जानने वाला है। उसके बाद सूरत सजदा शुरू हो जाती है। इसका आगाज़ भी किताब के ज़िक्र से हुआ। नीज़ अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ ज़िक्र की गई। फरमाया कि उसी ने इंसान को बनाया और दिलो दिमाग, आँखें और कान दिए, लेकिन शुक्रगुज़ार बहुत कम हैं। यानी इन आँखों, दिल और दिमाग को हक़ की पहचान और उसकी प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ना ही मखलूक का दर्द महसूस करते हुए आक़िबत की तैयारी करते हैं। फिर कुफ़ार के इतराज़ का जवाब दिया कि तुम मरने के बाद दोबारा ज़रूर उठाए जाओगे और अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। उस दिन मुजरिम वापस दुनिया में जाना चाहेंगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। मोमिनीन की सिफ़ात बताई गई कि वो अल्लाह की आयत सुनकर सजदा रेज़ हो जाते हैं, रातों को बिस्तर छोड़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। उनके लिए अल्लाह के पास वो कुछ है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मोमिन और काफिर हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। मोमिन का ठिकाना जन्नत है जबकि काफिर का जहन्नम, जहाँ से वो कभी ना निकल सकेंगे। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तमाम मामलात का फ़ैसला फरमाएंगे। कुफ़ार को पहलों पर नाजिल होने वाले अज़ाब से इबरत हासिल करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। आखिर में बताया गया है कि कुफ़ार इस तरह सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। उनको जवाब दिया कि उस दिन कुफ़ार का ईमान लाना काम नहीं आएगा और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उनसे एराज़ करें और इंतज़ार करें, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद सूरह अहज़ाब शुरू हो जाती है। ये मदनी सूरत है। इस पारे में इसकी 30 आयात हैं। आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके तक़वा, कुफ़ार और मुनाफ़िकीन की इताअत ना करने और वही के इत्तिबा की तलकीन से हुआ। फिर हुक्म हुआ कि मुतमन्ना यानी मुँह बोला बेटा को उनके असल अबा के नाम से पुकारो। वो हकीकी बेटे नहीं बन सकते। उनके साथ किसी और के नाम ना जोड़ो, लिहाजा लेपालक औलाद के साथ अपना नाम लगाने की ममानियत है। निस्बत किसी हाल में नहीं बदला जा सकता। इस्लाम में निस्बत की हिफाजत पे बहुत ज़ोर दिया गया है। ये हुक्म भी उसी के तहत आता है। इसके बाद बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ है। उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की माएँ हैं। नीज़ अरहाम का भी एक दूसरे पर हक़ है।
یعنی رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر بنسبت عام مومنین و مہاجرین کے زیادہ حق ہے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشکل صورتحال سے بچایا۔ ایسا وقت آ گیا تھا کہ جانوں کو خطرہ لاحق تھا، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، کفار کے دلوں پر رعب طاری کیا اور ایسی آندھی بھیجی جس نے ان کو بھگا کر دم لیا۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا۔ بتایا گیا کہ ان کی ذات میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کے صدق کا بہترین بدلہ دیں گے۔ البتہ منافقین کا معاملہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ امہات المومنین سے کہیں کہ اگر وہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع چاہتی ہوں تو میں آپ کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر اللہ، رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں تو اللہ نے محسنات کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر امہات المومنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی بے حیائی کی مرتکب ہو تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔